Like, comment, and subscribe. सैम और टॉम सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक छोटे से शहर में रहते थे जहां जिंदगी आमतौर पर बहुत उबाऊ थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर में एक सर्कस आ रहा था। हर जगह पोस्टर थे और मैं आपको बता दूं, सैम और टॉम बहुत उत्साहित थे। वे पहले कभी सर्कस नहीं गए थे। लड़के बिना रुके सर्कस के बारे में बात करते रहे। उन्होंने मस्खरों, जानवरों और कलाबाजों की कल्पना की। वे इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन बस एक ही समस्या थी, टिकट बहुत महंगे थे। सैम और टॉम दुखी थे, यह सोचकर कि वे सारी मस्ती से चूक जाएंगे। सैम और टॉम अपने बरामदे पर बैठे थे और बहुत निराश महसूस कर रहे थे। तभी सैम को एक विचार आया। वह झुका और धीरे से बोला, क्या होगा अगर हम चुपके से अंदर घुस जाएं? हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, उसने थोड़ा घबराते हुए कहा। लेकिन मैं दृढ़ था। मैंने टॉम को आश्वस्त किया कि यह एक रोमांच होगा। आखिरकार सर्कस का दिन आ ही गया। हम अंधेरा होने तक इंतजार करते रहे, फिर चुपके से सर्कस के मैदान में घुस गए। हम बहुत घबराए हुए थे। हमारे दिल ड्रम की तरह धड़क रहे थे, लेकिन हम पीछे हटने के लिए बहुत उत्साहित थे। सैम और टॉम बड़े तंबू में घुस गए और यह अद्भुत था। रोशनी चमक रही थी, संगीत बज रहा था और लोग जयकार कर रहे थे। एक मजेदार जोकर ने उन्हें तब तक हंसाया जब तक उनके पेट में दर्द नहीं होने लगा। एक बहादुर शेर पालने वाले ने अपने साहस से उन्हें चकित कर दिया। लड़के विस्मय में देखते रहे क्योंकि कलाबाज हवा में उड़ रहे थे। सब कुछ उनकी कल्पना से भी अधिक रोमांचक था। कुछ देर के लिए सैम और टॉम अपनी सारी चिंताओं को भूल गए। यह जादू जैसा था। अचानक एक हाथ ने टॉम के कंधे को पकड़ लिया। लड़के जम गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और एक सख्त चेहरे वाला एक लंबा आदमी देखा। यह सर्कस रिंग मास्टर था। वह गुस्से में लग रहा था। से इट, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गर्जा। सैम और टॉम डर गए थे। वे जानते थे कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। उन्होंने माफी मांगी। रिंग मास्टर मतलबी हो सकता था, या इससे भी बदतर, वह उन्हें बाहर निकाल सकता था। लड़कों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सबसे बुरे के लिए तैयार। रिंग मास्टर ने उनकी कहानी सुनी। तुम लड़के मुझे खुद की याद दिलाते हो, उसने कहा। उसने बताया कि बचपन में उसे सर्कस बहुत पसंद था। वह भी चुपके से अंदर घुस जाता था। फिर उसने उन्हें एक सौदा पेश किया। रिंग मास्टर को मंच के पीछे मदद की जरूरत थी। अगर लड़कों ने मदद की तो वे हर रात सर्कस देख सकते थे। सैम और टॉम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह एक सपने के सच होने जैसा था। वे सिर्फ सर्कस नहीं देखेंगे, वे इसका हिस्सा बनेंगे। सैम और टॉम ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने तंबू लगाने, जानवरों को खाना खिलाने और अपनी बाजीगरी का अभ्यास करने में मदद की। उन्होंने सीखा कि सर्कस केवल एक शो से कहीं अधिक था। यह एक परिवार था और वे अब इसका हिस्सा थे। सेम हर रात वे पंखों से शो देखते थे। उन्हें अपने काम पर गर्व था। उन्होंने सीखा कि सपने सचमुच सच हो सकते हैं, वो भी सबसे अप्रत्याशित तरीकों से। उस दिन से सैम और टॉम केवल सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे, वे सर्कस के लड़के थे जो हमेशा के लिए अपने रोमांच से बंधे हुए थे। हवा में लकड़ी के बुरादे और भूले हुए सपनों की गंध भारी थी। बड़ा तंबू, जो कभी रंग और उत्साह का जीवंत कैनवास था, अब फीकी महिमा का एक ताना बाना था। सैम और टॉम उसके सामने खड़े थे। दो बचपन के दोस्त उस जगह पर वापस आ गए जहां उन्होंने अपनी सबसे प्यारी गर्मियां बिताई थी। उस समय सर्कस उनका राज्य था, आश्चर्य का एक ऐसा क्षेत्र जहां कल्पना उड़ान भरती थी। अब सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, केवल समय के साथ जमे हुए फेरिस व्हील के चरमराने से ही टूटता था। सैम हमेशा की तरह व्यावहारिक, छीलते हुए पेंट, खाली सीटों को देखता था। टॉम दिल से एक सपने देखने वाला, सुस्त जादू, हंसी की गूंज को देखता था। उसे ट्रेपेज कलाकार के साहसी कारनामों, जोकरों की संक्रामक उल्लास याद आ गया। उसने क्षय को पीछे छोड़ते हुए देखा, एक पुनरुद्धार की कल्पना की, उस वैभव की वापसी जिसने कभी उनके युवा दिलों को मोह लिया था। लेकिन काम असंभव लग रहा था। सर्कस अपने पूर्व स्व की छाया थी। इसकी आत्मा उतनी ही घिसी हुई थी जितनी मखमली पर्दे पंखों में धूल जमा कर रहे थे।
रिंग मास्टर, थकी हुई आंखों वाला एक थका हुआ आदमी जिसकी आंखों में जीवन भर के सर्कस की विद्या थी, ने एक आह के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने घटती भीड़, बढ़ते कर्ज, ऐसे जादू के बारे में बताया जो गायब हो गया था। सर्कस, उन्होंने शोक व्यक्त किया, अपनी आखिरी सांस ले रहा था, एक बीते युग का अवशेष। सैम ने भारी मन से सुना। उसका व्यावहारिक दिमाग कठोर वास्तविकता को स्वीकार कर रहा था। हालांकि टॉम ने दृढ़ संकल्प का अनुभव किया। वह खड़ा होकर इस अद्भुत जगह को गुमनामी में लुप्त होते नहीं देखेगा। हम इसे बचा सकते हैं, टॉम ने दृढ़ विश्वास से अपनी आवाज में घोषणा की। सैम, हमेशा तर्क की आवाज, ने संदेह से भौहें उठाईं। टॉम, व्यावहारिक बनो, उसने आगाह किया। यह कोई सपना नहीं है जिसका हम पीछा कर सकें। यह एक व्यवसाय है और संख्याएं मेल नहीं खाती। लेकिन टॉम की आंखें लगभग बचकानी उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने अपनी बचपन की गर्मियों की यादें, उस अपार खुशी के बारे में बताया जो सर्कस उन्हें दिलाता था। उन्होंने उस जादू के बारे में बताया जो उन्होंने देखा था, उन सपनों के बारे में जो सर्कस ने जगाए थे। उन बच्चों के चेहरों के भाव याद हैं? उसने सैम से विनती की। आश्चर्य, शुद्ध चरम आनंद। हम उसे मरने नहीं दे सकते। सैम ने अपने दोस्त की तरफ देखा, उस जोश को देखा जो उससे निकल रहा था। उसने आशा की चिंगारी देखी जिसने बुझने से इनकार कर दिया, और उस पल वह जान गया कि वह टॉम को निराश नहीं कर सकता। वह जानता था कि उन्हें कम से कम कोशिश तो करनी ही होगी। उन्होंने उस दिन एक समझौता किया, एक वादा जो उनके आजीवन बंधन जितना ही मजबूत हाथ मिलाने से सील कर दिया गया। वे इस भूले हुए खजाने को पुनर्जीवित करने में अपना दिल और आत्मा लगा देंगे। वे थके हुए कैनवास में जान फूंक देंगे और आश्चर्य की चिंगारी को फिर से जगाएंगे। यह आसान नहीं होगा। वे दोनों ही आगे आने वाली चुनौतियों को जानते थे, लेकिन अपने साझा सपने और अपनी दोस्ती की ताकत से प्रेरित होकर वे सफल होने के लिए दृढ़ थे। उसके बाद के हफ्ते बहुत तेजी से बीते। सैम ने अपने कुशल व्यावसायिक कौशल के साथ वित्त का सामना किया, लेनदारों के साथ बातचीत की और प्रायोजकों की तलाश की। उन्होंने बजट तैयार किया, अनुदान संचय का आयोजन किया और सर्कस के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया। टॉम, शाश्वत आशावादी, ने सर्कस के दिल, उसकी आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने निराश कलाकारों को अपनी प्रतिभा और उनकी कला द्वारा लाई गई खुशी की याद दिलाते हुए रैली की। उन्होंने कॉस्ट्यूम मालकिन के साथ घंटों बिताए, फटे हुए परिधानों की मरम्मत करने और फीके सेक्विन में नई जान फूंकने के तरीकों पर विचार मंथन किया। उसने मजदूरों को मौसम की मार झेल चुके ब्लीचर्स की मरम्मत करने और हिंडोला के घोड़ों को फिर से रंगने में मदद की। हर चुनौती रस्सी पर चलने जैसी लग रही थी। उनके घटते धन को मरम्मत और नवीनीकरण की लगातार बढ़ती सूची के साथ संतुलित करना संदेह के क्षण थे। रातें जब थकावट ने उनके संकल्प को कमजोर कर दिया, लेकिन जब भी उनकी आत्माओं ने झंडा फहराया तो वे एक दूसरे को देखते थे। उनका मौन आदान प्रदान उनके अटूट बंधन का प्रमाण था। एक शाम पूर्वाभ्यास की अराजकता के बीच उन्हें एक भूले हुए कोने में रखा एक पुराना ट्रंक मिला। अंदर उन्हें पुराने पोस्टर, वेशभूषा और प्रॉप्स का खजाना मिला, सर्कस के गौरवशाली अतीत के अवशेष। जैसे ही उन्होंने भूले हुए अवशेषों को छाना, उन्होंने उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, वे उस जादू की मूर्त याद दिलाते थे जिसे वे पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इन खजानों को शो में शामिल करने का फैसला किया, सर्कस के समृद्ध इतिहास को उसके वर्तमान में बुनते हुए। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। दो बचपन के दोस्त पुरानी यादों और एक साझा सपने से प्रेरित होकर जीर्ण शीर्ण सर्कस में नई जान फूंक रहे थे। लोग उनकी कहानी के प्रति आकर्षित थे। उनका दृढ़ संकल्प ऐसी दुनिया में आशा की किरण था जो अक्सर ऐसी शुद्ध महत्वाकांक्षा से वंचित रहती थी। स्वयंसेवक मदद के लिए दौड़े चले आए। उनका उत्साह सपनों की संक्रामक प्रकृति का प्रमाण था। समुदाय ने सर्कस के चारों ओर रैली की, सामग्री, समय और अटूट समर्थन दान किया। बड़ा तंबू, जो कभी फीकी महिमा का प्रतीक था, अब सामूहिक आशा की शक्ति का प्रमाण बन रहा था। भव्य उद्घाटन की रात आ गई। हफ्तों के अथक प्रयास की परिणति। हवा में प्रत्याशा गूंज रही थी। कभी खाली रहने वाली सीटें अब उत्सुक चेहरों से भर गई थीं। उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। जैसे ही रोशनी मंद हुई और संगीत फूट पड़ा, दर्शकों पर सन्नाटा छा गया और फिर जादू शुरू हुआ। रिंग मास्टर ने नए जोश के साथ अपनी आवाज में पहली एक्ट की घोषणा की। ट्रैपेज कलाकारों पर स्पॉटलाइट चमक रही थी। उनकी हरकतें हमेशा की तरह सुंदर और साहसी थीं। भीड़ हाँफने लगी। उनकी तालियां तंबू में गूंज उठी।
जोकर लड़खड़ा गए और मजाक किया। उनकी संक्रामक हंसी दर्शकों पर छा गई। कायाकल्प करने वाले हिंडोला के घोड़े घूमते रहे। उनकी रंगी हुई मुस्कान बच्चों के चेहरों की खुशी को दर्शाती है। हर कृत्य के साथ तंबू में ऊर्जा बढ़ती गई, आश्चर्य और खुशी की एक स्पष्ट लहर। सैम और टॉम पंखों से देख रहे थे। उनके दिल गर्व और कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने सर्कस को वापस जीवन मिला दिया था। जैसे ही अंतिम कार्य समाप्त हुआ, पूरा सर्कस दल केंद्र के रिंग में इकट्ठा हो गया, जो स्पॉटलाइट की गर्म चमक में नहाया हुआ था। तालियां बहरी कर देने वाली थीं, प्रशंसा की एक गड़गड़ाहट भरी लहर जो बिग टॉप की नींव को हिला देने वाली थी। लेकिन यह केवल चकाचौंध भरे प्रदर्शन या मौत को मात देने वाले स्टंट के लिए नहीं था। यह कुछ और गहराई के लिए था, कुछ ऐसा जो दर्शकों के दिलों में गहराई तक गूंजता था। यह दोस्ती की शक्ति की स्वीकृति थी, उन असाधारण चीजों की जो तब हासिल की जा सकती है जब दो आत्माएं एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट होती हैं। सैम और टॉम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि भावनाओं की बारह उन पर छा गई है। यह केवल राहत या गर्व नहीं था, हालांकि वे भावनाएं निश्चित रूप से मौजूद थीं। यह पूर्णता की एक गहन भावना थी, मानवीय संबंध की असाधारण शक्ति को देखने की। उन्होंने एक मरते हुए सर्कस को बचाने के लिए, अपने बचपन के एक टुकड़े को फिर से हासिल करने के लिए इस यात्रा को शुरू किया था। लेकिन ऐसा करने में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा खोज निकाला था। उन्होंने अपने ही बंधन की गहराई को फिर से खोज लिया था। अटूट समर्थन और प्यार जो उनके जीवन का आधार था। और साझा विजय के उस क्षण में उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती केवल सर्कस के पुनरुद्धार के पीछे प्रेरक शक्ति नहीं थी। यह सच्चा तमाशा था, पूरे प्रयास का दिल और आत्मा। दर्शकों ने इस अनकहे संबंध को भांपते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर तालियां बजाईं। उनकी तालियां समझ की एक नई गहराई लिए हुए थी। ये केवल कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि उन दो दोस्तों के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन था, जिन्होंने उन्हें उस जादू की याद दिलाई थी जो तब सामने आ सकती है जब लोग प्यार, वफादारी और एक साझा सपने से बंधे होते हैं। सर्कस फला फूला, इसका पुनरुद्धार दोस्ती की शक्ति का प्रमाण था और सपनों का स्थायी आकर्षण। लेकिन सैम और टॉम की यात्रा का प्रभाव बिग टॉप से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनकी कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई, जो एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी तक पहुंची, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि ऐसी दुनिया में जो अक्सर निंदक और उदासीनता से ग्रस्त रहती है, दया और दृढ़ संकल्प के सरलतम कार्य असाधारण परिवर्तन को प्रज्वलित कर सकते हैं। वर्षों बाद, उनके अपने जीवन के अंतिम पर्दे के गिरने के लंबे समय बाद, उनकी हंसी की गूंज अभी भी बिग टॉप के पवित्र हॉल के भीतर सुनी जा सकती थी। उनके नाम सर्कस के इतिहास में अंकित थे, कलाकारों या रिंगमास्टरों के रूप में नहीं, बल्कि इसकी भावना के संरक्षक के रूप में, उस जादू के चैंपियन के रूप में जो दोस्ती और सपनों के आपस में जुड़ने पर खिलता है। और इसलिए सर्कस चलता रहा, खुशी और आश्चर्य का प्रतीक। इसका अस्तित्व मानवीय संबंध की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हंसी, प्रकाश और लुभावने करतबों के अपने जीवंत ताने बाने के भीतर सैम और टॉम की विरासत जीवित रही, एक कालातीत अनुस्मारक कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा शो चूरा और स्पॉटलाइट तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मानव हृदय के अटूट